अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उसामा। समंदरी भेड़िया दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन अबदोज़ यानी सबमरीन किसके पास है और कौन-कौन सी है? तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और वालेकुम आपको सलाम। अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, कोल्ड वार के दौरान 1981 में रूस ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च की थी जिसे टाइफून क्लास सबमरीन के नाम से जाना जाता है, जो कि नेटो जी, रिपोर्टिंग नेम है। जबकि इस सबमरीन को रूस ने अकूला क्लास सबमरीन का नाम दिया था, जिसका मतलब है शार्क। जिस वक्त ये सबमरीन लॉन्च हुई थी, ये उस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन थी और यही नहीं, ये सबसे खतरनाक सबमरीन भी थी। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो इसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुहैया कर रहे हैं। ये अब अच्छा। 20 टारपीडोज लॉन्च करने के साथ साथ 20 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखती है जो 11,000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। मतलब ये ओह! ऐसी सबमरीन है जो दुनिया के किसी भी जगह पर हमला करने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ इसे डिटेक्ट करना भी इंतहाई मुश्किल है कि ये समंदर में कहाँ किस जगह मौजूद है। मतलब ये कब आकर अचानक हमला कर दे पता ही ना चले। इस सबमरीन में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, सोनार इक्विपमेंट, एडवांस नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था और रूस ने ये सबमरीन खास तौर पर अमेरिका की जासूसी और स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिजाइन की थी और इस सबमरीन ने वाकई अमेरिका को खौफजदा भी कर दिया था। यही वजह है अच्छा। कि जब 1989 में रूस ने इस सबमरीन को बेड़े में शामिल किया था, तो इसी साल अमेरिका ने भी एक ऐसी सबमरीन बनाने का अज़म किया जो दुनिया की तमाम सबमरीन से ताकतवर भी हो और ख़ास तौर पर रूस की तमाम सबमरीन्स को टैकल कर सके और समंदर में अपनी बादशाहत कायम कर सके। अमेरिका की यह सबमरीन सी वुल्फ क्लास सबमरीन है। अमेरिका ने यह सबमरीन 1989 में बनाना शुरू की और 1997 में इसे सर्विस में शामिल किया। अमेरिका चाहता था कि ऐसी 29 सबमरीन बनाई जाएं, लेकिन अमेरिका ऐसी सिर्फ 3 ही सबमरीन बना पाया। क्योंकि ये सबमरीन कोल्ड वार प्रोडक्ट थी और कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी, तो इतनी ज़्यादा सबमरीन बनाने की अमेरिका को ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इतनी ज़्यादा सबमरीन ना बनाने की मेन और सबसे बड़ी वजह इसका इंतहाई महंगा होना है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन सबमरीन है। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत $5 बिलियन है और ये सबमरीन अच्छा। दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल सबमरीन भी है। इसके साथ साथ ये दुनिया की सबसे खामोश सबमरीन भी है, यानी इसके चलने की आवाज़ दुनिया की बाकी सबमरीन से बहुत कम है और यही चीज़ इसे मजीद खतरनाक बनाती है। अमेरिका आमतौर पर अपनी सबमरीन्स को बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल करता था वो है HY-80 स्टील, लेकिन इस सबमरीन के लिए अमेरिका ने HY-100 स्टील का इस्तेमाल किया, जो कि इस सबमरीन को पिछली क्लासेस की तमाम सबमरीन से ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। यानी कि ये गहरे पानी में पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और ज़्यादा गहराई में जा सके और ज़्यादा देर तक गहराई में स्टे कर सके। याद रहे, ये मजबूत तरीन स्टील है जो कि सी वुल्फ क्लास सबमरीन के अलावा किसी दूसरी सबमरीन में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी स्टील की बदौलत ये सबमरीन समंदर में 800 मीटर की गहराई तक जा सकती है। ये अमेरिका का दावा है, जबकि अमेरिका 500 मीटर तक की गहराई तक इसका टेस्ट भी कर चुका है और यह खूबी रूस की टाइफून क्लास से कहीं ज्यादा है, जो कि 400 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इतने गहरे पानी में जाने की सलाहियत सी वुल्फ के अलावा किसी लड़ाका सबमरीन में नहीं है। दोस्तों, ये पहली आबदोज है जिसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम डाला गया है, जो कि इसकी मैनूवरिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। अब चाहे सबमरीन समंदर की गहराई में हो और स्पीड के साथ चल रही हो, इसके साथ साथ इस सबमरीन के मैकेनिकल और हाइड्रोलिक कंट्रोल्स भी बेहतर अंदाज में हैंडल करता है। साथ साथ समंदर के गहराई में रहते हुए ओशन फ्लोर का बेहतरीन नक्शा भी मुहैया करता है ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सके। इसके अलावा फ्लाई बाय वायर सिस्टम सबमरीन को किसी चट्टान या किसी दूसरी शिप वगैरह से टकराने जैसे हादसों से भी बचाता है। ये सिस्टम काफी हद तक सबमरीन को ऑटोमेटेड कर देता है और सबमरीन ऑपरेटर को ऑपरेट करने में काफी रिलैक्सेशन देता है। दोस्तों, ये पहली सबमरीन थी जिसमें इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम डाला गया, जिसमें तमाम सेंसर्स और वेपन्स कोऑर्डिनेटेड है। ये पहली सबमरीन है जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मेथड से डिजाइन की गई है, जिससे इस सबमरीन को अपग्रेड करना और मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। और ये वो पहली सबमरीन है जिसमें नई किस्म का सोनार सिस्टम शामिल किया गया है, जिसे हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव सोनार कहते हैं, जिससे ये उन सबमरीन्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है जो अपने आप को स्टेल्थ सबमरीन समझती हैं। ये वो पहली सबमरीन है जिसमें काफी बड़ा लॉक इन लॉकआउट चैम्बर डिजाइन किया गया है। लॉक इन लॉकआउट चैम्बर स्पेशल ऑपरेशन में यूज होता है, जिसमें समंदर की गहराई में रहते हुए सबमरीन के अमला या नेवी सील के फर्द सबमरीन से बाहर आ सकते हैं और निकल कर सतह पर जा सकते हैं और दूसरे ऑपरेशन कर सकते हैं या इससे निकल कर दूसरी सबमरीन तक एक्सेस कर सकते हैं। ये सबमरीन एक मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है, एक साथ कई मिशन कर सकती है, चाहे वो स्पेशल ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो या फुल स्केल लड़ाई हो। इन सब के लिए ये सबमरीन हाजिर है। इस चीज के लिए दुनिया की किसी भी समुद्र में आराम से जा सकती है, अब चाहे वो डीप सी हो या शैलो वाटर। ये सबमरीन नहीं रुकने वाली। दोस्तों, इस सबमरीन में एडवांस कैपेबिलिटी टॉर्पीडो शामिल किए गए हैं जो कि नई किस्म के हैं और जिनकी रेंज और एक्यूरेसी काफी इंप्रूव्ड है। ये सबमरीन अपने साथ 48 टॉर्पीडो
टॉर्पीडो और 50 टोमाहाक लैंड अटैक मिसाइल्स या 50 ही हार्पून एंटी शिप मिसाइल कैरी कर सकती है। इसमें मार्क 48 टॉर्पीडोज यूज हो रही है जो कि हैवी वेट गाइडेड टॉर्पीडो है, जबकि हार्पून और टोमाहाक मिसाइल भी अमेरिका के जबरदस्त जदीद तरीन मिसाइल हैं जो कि न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, इस सबमरीन की रेंज अनलिमिटेड है, यानी ये दुनिया के किसी भी समुद्री हिस्से में जा सकती है और इसका इंड्योरेंस इसमें मौजूद अमले की फूड सप्लाईज पर मुनहसर करता है। अब चाहे सबमरीन में 4 महीनों का खाना मौजूद हो या साल का, ये इतनी देर तक समंदर में रह सकती है। इसमें अमले की तादाद 140 है। इस सबमरीन में 220 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया है जो कि मैक्सिमम 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा है। इस सबमरीन को इस रिएक्टर की वजह से पूरी सर्विस लाइफ में फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अमेरिका ने इस क्लास की 3 सबमरीन बनाई हैं। एक सी वुल्फ के नाम से है, एक कनेक्टिकट और तीसरी जिमी कार्टर सबमरीन है। दोस्तों, अगर इस सबमरीन की ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात की जाए तो ये टैक्टिकल मिशन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी यूज होती है और स्पेशल ऑपरेशन मिशन के लिए ये नेवी सील के लिए भी इस्तेमाल हो चुकी है। क्योंकि ये एक एडवांस कैपेबिलिटी की हामिल सबमरीन है तो इसके ज्यादातर मिशन खुफिया ही रखे जाते हैं। ये जापान और साउथ कोरिया के साथ कई एक्सरसाइजेज भी कर चुकी है और इसका एक मिशन जो मंजरेआम पर आया था वो ईरान के नजदीक था। दोस्तों, हुआ यह था कि 2016 में ईरान के साहिल के नजदीक अमेरिका ने अपना अंडर वाटर ड्रोन ईरान की जासूसी करने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन अचानक इस ड्रोन का कनेक्शन या राब्ता यूएस नेवी से खत्म हो गया। अमेरिका ने समझा कि ईरान ने इनका अंडर वाटर ड्रोन यानी कि यूयूवी कैप्चर कर लिया। इस चीज को लेकर काफी टेंशन भी बनी रही, लेकिन कुछ अर्सा बाद ईरान ने अमेरिका को बताया कि इनका ड्रोन समंदर में ही खराबी की वजह से डूब गया था। सो अमेरिका ने अपना ये ड्रोन इस समंदर से निकाल कर वापस ले जाने के लिए सी वुल्फ क्लास सबमरीन को भेजा, जिसने इस ड्रोन को समंदर में ढूंढा और समंदर की गहराई से निकाला और वापस लेकर गई। दोस्तों, चूंकि अमेरिका ने यह सबमरीन रूस की टाइफून क्लास सबमरीन के जवाब के तौर पर बनाई थी, तो अगर इन दोनों का आपस में मुवाजना किया जाए तो साइज में रूस की टाइफून सी वुल्फ से काफी बड़ी है। रूस की टाइफून की लेंथ 574 फीट है, जबकि अमेरिका की सी वुल्फ की लेंथ 353 फीट है। टाइफून का बीम 75 फीट है, जबकि सी वुल्फ का 40 फीट है। रूस की सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट भी सी वुल्फ से काफी ज्यादा है। टाइफून में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर यूज हो रहे हैं, जबकि सी वुल्फ क्लास में 1। दोनों सबमरीन में एडवांस सोनार सिस्टम है, लेकिन दोनों सबमरीन में बड़ा फर्क यह है कि रूस की टाइफून सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है जो कि 11,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है, जबकि सी वुल्फ में बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि गाइडेड क्रूज मिसाइल है जिनकी रेंज बमुश्किल 2000 किलोमीटर होगी। सी वुल्फ में एंटी सबमरीन के लिए टॉर्पीडोज हैं, जबकि टाइफून में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए मिसाइल भी हैं और टॉर्पीडोज भी हैं। इसके एंटी सबमरीन मिसाइल की स्पीड 1 माक के करीब है और रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि सी वुल्फ के टॉर्पीडो की रेंज 38 किलोमीटर है और स्पीड तो इंतहाई कम है जो कि 102 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा टाइफून में एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल किया गया है जो कि सी वुल्फ में नहीं है। सी वुल्फ दोस्तों, अगर देखा जाए तो टैक्टिकल और स्पेशल मिशन के लिहाज से टाइफून से आगे हो सकती है, लेकिन अगर अमेरिका ने इसे टाइफून के जवाब के तौर पर बनाया था तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। तो इस लिहाज से टाइफून क्लास सी वुल्फ क्लास सबमरीन से आगे है। इन दोनों ममालिक की सबमरीन को अब टक्कर देने जा रहा है चीन। चीन एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना रहा है। इस सबमरीन की अपनी रेंज तो अनलिमिटेड होगी ही, लेकिन इसके मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर तक होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये सबमरीन लॉन्च होते ही खामोशी से समंदर की हुक्मरानी अमेरिका की सी वुल्फ से छीन लेगी, क्योंकि ये इतनी एडवांस और स्टेल्थ सबमरीन होगी कि ये दोनों ममालिक मिलकर भी इसे ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि इस सबमरीन में चीन नई नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी शामिल करेगा। चीन की ये सबमरीन टाइप 096 सबमरीन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2030 के लगभग लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।